दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों चलिए आज का विश्लेषण करते हैं थोड़ा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 9 o'clock को आपका जो ओपनिंग हुआ वो हुआ ऑलमोस्ट 82.62 के पास। वो 61 के पास आया था और मेरा कल का एनालिसिस वेरी क्लियर था। मैंने बोला था एक इम्पॉर्टेंट लेवल देखूंगा, वो है 82.60। 60 के ऊपर रहा तो मेरा नेक्स्ट लेवल आ सकता है 82.69। और 82.69 दोस्तों मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये आएगा एक्सपायरी से पहले, बट एक्सपायरी हुई 82.64 के पास या 65 के पास, और उसके बाद करीबन अराउंड 1:32 o'clock के पास 69 को टच किया। और मैंने ये भी बोला था कि अगर 89.69 के ऊपर जाएगा तो इजीली स्पॉट 82.78 के पास आएगा। और 78 जो आया दोस्तों वो आया करीबन 5 o'clock के बाद। एक्चुअली हमारा 5 o'clock का जो क्लोजिंग है दोस्तों यहाँ पे ये हुआ ऑलमोस्ट 82.73 के पास। तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि यार ये मूवमेंट इतना स्लो क्यों हो रहा है, ये अप मूव इतना स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि 78 को आज तोड़ने का अगर मन था तो तोड़ देता पहले ही, पर ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हमारा 6 बजे से यूएस का डेटा आया और क्लोजली अगर दो इम्पॉर्टेंट डेटा थे दोस्तों, एक है जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग्स का डेटा जो फोरकास्ट से बहुत ही कम आया है दोस्तों, जिसके वजह से आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूस फॉल। क्योंकि जो जॉब्स डेटा होता है दोस्तों, अगर ज़्यादा जॉब्स ओपनिंग है इसका मतलब है कि लोगों को वहाँ पे जॉब्स ऑफर हो रहे हैं, जॉब्स है, पैसा आए, सैलरी आएगा, सैलरी है, खर्चा होगा, तो वैसे ही इकोनॉमी रन करेगी। जिस इकोनॉमी में जॉब्स कम है वहाँ पे बहुत ही किल्लत होगी दोस्तों। तो ये डेटा जब आया तो बहुत ही बड़ा फॉल आया दोस्तों, आप देख सकते हैं। और हम आ गए वापस कल के जगह जहाँ पर थे हम, 82.6 के पास। तो जिसने भी अगर 82.75 सीई बाई करके बेच दिया है वो इंटेलिजेंट लोग हैं। अगर कोई 82.75 सीई बहुत ही हाई रेट पे होल्ड कर रहे हैं 1 सितंबर की एक्सपायरी का, तो वो एक गलत डिसीजन होगा दोस्तों। तो थोड़ा सोच के लेना चाहिए, ऐसा क्वांटिटी एंड में कभी मत लीजिए। और जब भी कोई इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो सोचना पड़ेगा कि ये रेसिस्टेंस ब्रेक क्यों नहीं हुआ 5 o'clock से पहले। तो इसीलिए मैंने कोई पोजीशन होल्ड नहीं किया है। कल देखूंगा दोस्तों कि क्या पोजीशन बना पाऊंगा मैं। चलिए हम जाते हैं कल के प्लान की तरफ। कल के प्लान को जाने से पहले दोस्तों वापस हम यहीं पे आए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, 23rd इवनिंग, और ये हमारा टॉप, आज एक टॉप बना है, बट उससे पहले मैं फिर से वही रेंज लूँगा जो है 82.70। सो नीचे के तरफ 82.50, ऊपर के तरफ 82.70, इसी रेंज में घूमता जा रहा है। आज ब्रेकआउट मिला, मैंने सोचा आज जाएगा वापस ऐसा और इसको कंप्लीट करेगा, ये इसको कंप्लीट करेगा सोचा था मैंने, पर नहीं हुआ। जॉब्स डेटा आया, गलत आया, तो वापस हम रेंज में आ चुके हैं दोस्तों। और जब तक ये रेंज 82.50 को ब्रेक नहीं करेगा मैं पॉजिटिव ही रहूँगा। आप मुझे बायस्ड कह लो, आप मुझे कुछ भी कह लो, मैंने टाइम एंड अगेन लोगों को प्रूव किया है इंट्राडे बेसिस पे जब मैं ट्रेड लेता हूं दोस्तों, आराम से अपसाइड पे ट्रेड में ही मैंने आराम से प्रॉफिट बना सकते हो। ये नहीं कि कोई डाउनसाइड 82.25 ले लिया, 82.50 पी ले लिया और मैंने हफ्ते भर इंतज़ार किया, ऐसा ट्रेड मैं नहीं करता। मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। इंट्राडे मूवमेंट के ऊपर एक दो ट्रेड भी लिया मैंने जो सक्सेसफुल हुआ, तो काफ़ी है ट्रेडिंग। ऐसा कोई ट्रेड नहीं कि मैं 2 महीने पहले का फ्यूचर्स लूँगा या 3 महीने बाद का फ्यूचर्स लूँगा या बेचूँगा फ्यूचर्स। ऐसा पैसा डाल के फंसा के आराम बैठने का काम है ही नहीं मेरा। तो मैं भी सबको एडवाइस करता हूँ, जब रेंज में रहता है दोस्तों
तब तक आप होल्ड ना करें पोजीशंस। जब भी एक रेंज कंफर्म होता है कि अप ट्रेंड है या यहाँ से डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड चलेगा अगले 4-5 दिन, तब जब कंफर्मेशन रहता है तभी होल्डिंग पोजीशन बनाइए दोस्तों। जब तक रेंज में रहता है तब तक कोई होल्डिंग पोजीशन बनाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा है। चलिए आज अब हम करते हैं कल के लिए फिर से ट्रेड प्लान दोस्तों। तो दोस्तों कल का ट्रेड प्लान थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कल के लिए फिर से मैं सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल देखूंगा दोस्तों, वो है 82.6। अगर 82.60 के ऊपर रहता है दोस्तों तो मैं एक और इम्पॉर्टेंट लेवल देखूंगा जो आज की एक्सपायरी की है 82.65। मतलब 82.6 और 82.6 का 5 के बीच में मेरा नो ट्रेड जोन है। मैं वॉच करूंगा, 82.65 के ऊपर गया मैं बाई करूंगा। मेरा पहला टारगेट बनेगा ये जो है 82.72, और अगर 82.72 के ऊपर गया दोस्तों तो डायरेक्ट जाएगा 82.83। सोचूंगा भी नहीं, 11 पैसा आराम से ऊपर जाएगा। अगर, क्योंकि आज जोल्ट्स का डेटा आया है तो थोड़ा मार्केट नीचे रहेगा, मगर कल शाम को जीडीपी का डेटा है और बहुत सारे डेटा आने वाला है दोस्तों कल शाम को यूएस का। ठीक है उसे नज़र में रखते हुए अगर स्पॉट नीचे हो गया 82.60 के नीचे हो गया दोस्तों, तो मैंने कल का फॉर्मूला यूज़ करूंगा। कल मैंने क्या बोला था, 82.60 के नीचे आएगा तो स्पॉट 82.50 तक आ सकता है, पर मैं सेल नहीं करूंगा। 50 के नीचे दोस्तों एक और सपोर्ट है 82.46। अगर 82.46 को भी ब्रेक कर देगा दोस्तों तो स्पॉट आएगा अपना अल्टीमेट लेवल 82.39 के पास। ये होगा मेरा सेलिंग लेवल। यहाँ पे मैं सेल करने की सोचूंगा। अगर 82.46 के पास आता है तो मैं देखूंगा रिवर्सल आ रहा है, ऊपर जा रहा है यहाँ आके, तो मैं बाई करूंगा। 82.39 या 40 के पास आके रिवर्सल मार रहा है तो मैं बाई करूंगा। इसके नीचे जब तक रहेगा 82.39 के नीचे अगर 15 मिनट भी रहा तभी मैं सेल करूंगा, वरना मैं सेल नहीं करूंगा दोस्तों। ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद मेरे पिछले 3-4 वीडियोस भी एक बार देख लीजिए दोस्तों। आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैं कहाँ से एनालिसिस कर रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट आया है कि नहीं, आपको भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR एनालिसिस। फ्रेंड्स, let's see what happened in the market today before we go to the tomorrow's trade plan. Let's see here. Today friends at 9 o'clock you can see here the opening was almost at 82.61 level, and at this level I did take a trade which was little bit successful. I gave a trade in all my to all my friends, and it was pretty successful. We did not end up in loss at least, but you can see here I had given you an important level yesterday in my analysis. I had told you very clearly until spot is above 82.60 I will be on the buy side. What happened? You can see here spot went up above 82.60. I had given you a level which is 82.69. Alright, now I expected 82.69 to come before 12:30, before the expiry, but that did not happen. It only happened at around 1:30, 2 o'clock time frame. So after 2 o'clock, once 82.69 was broken, the next target I had given was 82.78. Alright, and even 82.78 friends, it came only after 5 o'clock. It did not come before 5 o'clock. 5 o'clock our closing was here, which was 82.73. Alright, so when I saw that technically if the bullishness is there, then it should have broken my next resistance, and it did not break. And here is where I exited all my positions. I'm not holding any positions today because I really wanted a confirmation above 82.78 before 5 o'clock. Only then I would have held positions, but it did not give me the confidence. And after 5 o'clock friends,
You can see here at 6 o'clock it went for a high of 82.86 or 8 for 8384, and again from there we got a breakdown. This breakdown, friends, is because there were some data from US relating to consumer confidence, as well as on the Jolt's jobs data, jobs opening data, which has come way below the forecast. Technically, if the job openings are high, that means companies are inviting more people for taking up jobs. And when jobs are high, and if those positions get filled, that means the people can afford expenses. But here we see a scenario for the that the job openings have reduced significantly, which means it clearly is showing stress on the companies, and that's the reason they are reducing jobs, and which is not a good sign, friends, as per me. So let's see how things go. And this fall happened after 6 o'clock. You can see here we are back again at 82.60 level, right? So friends, let's see what can the market do tomorrow. Before going there, friends, I just want to bring your attention to 1 day chart again. So friends, as you can see, I showed this in my yesterday's analysis. I'm showing it to you again. Please see this. This is the bottom, 82.5, and this is the top, 82.7. Okay, from 23rd evening till today, spot has been just going up and down in range. Today it tried to give a breakout, but the breakout is not successful. We are back again in the range, and how long this range will continue, I don't know. But whenever spot consolidates in a range without breaking the lower range, it clearly is an indication of uptrend. Okay, so you need to be patient, you need to wait until this two ranges gets broken, either on the downside or on the upside. I am quite positive there are many people who would have held 82.75 CE of 1st September expiry today. Hard luck for them, because spot is right now down. We'll see what happens in the morning. But you should never hold a position when spot is just oscillating in a range, until unless you know a direction, whether the direction is upside for the next 4 days or the direction is downside for the next 4 days. You should never hold a position and park your money in that position. You should always trade intraday, take one or two trades. If you have made profit, you should get out of the market and never get back to the market on the same day, and control yourself and keep watching the levels. The levels are very important. Until those levels don't come, you should never trade, friends. That's what I suggest. Now let's see the trade plan for tomorrow, friends. I'm going back to the 1 hour chart again. In the 1 hour chart, friends, here I want to show you some important levels. So friends, for tomorrow, my most important level will be this one, which is 82.60. All right. If spot is above 82.60, friends, I'm going to watch out for an important level, which is 82.65. Between 82.6 and 82.65 is a no trade zone for me. I will not take any trade. Only if spot is trading above 82.65, then I am confident of buying on the upside. My first target I would look forward is 82.72, and above 82.72 again I will look above 82.72, friends, I am confident spot will again go back to 82.83 level. Straight from 72 to 83, spot will go on the upside. On the downside, friends, if spot is below 82.6, remember this very clearly, below 82.6, spot can go back to 82.5. And below 82.5, there is one support, which is 82.46. And if this support is broken, friends, then spot can go to its ultimate down level, which is 82.39. All right. I will sell only when spot breaks this level. Until then, I will be doing buy on dips. I told this to you yesterday also. I told it to you day before also. I am telling it to you today also. I will look for opportunities of reversals, and I will be doing buying on dips, because I am an intraday trader. I don't hold positions. For me, a movement of 4 to 5 paisa is good enough in a day where I can make my small profit and get out.
So that's the reason, as spot is in a range and I know what is my selling range, which is 82.39. Until then, I will be doing buying on dips. All right, friends. I hope you're liking my video, friends. This is my trade plan, and for all those people watching my video for the first time, I request you to first subscribe to my channel. At the same time, please go and see my last 3-4 days analysis so that you understand the continuation of this analysis. All right, and you can also join my free Telegram channel, which is right below in the description. Click on the link and join my free Telegram channel, friends. I keep giving updates over there during trading time. All right, take care of yourself. See you in the markets tomorrow. Bye bye.